हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्राफ्ट म्यूज़ियम के लिए जा रहे हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। लेट्स सी कि कितना मज़ा आता है। और मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है कि इतने बच्चों को मैं कैसे लेके जाऊँ। हमारे पास कोई ट्रैवल के लिए कोई भी अच्छा कन्वीनियंस नहीं है। बाय लक हमें एक बस खाली मिल गई, जिसका जो कंडक्टर थे और जो ड्राइवर थे वो बहुत ही सपोर्टिव थे। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें लेके गए। हम लोगों ने बस में बहुत मज़े किए। बस में गाने वाने का हम लोग ज़्यादा डेस्टिनी से ज़्यादा हम लोगों ने ट्रैवल को एंजॉय करने का हमेशा सोचा है। फिर जाते हुए हमने उनको बाय किया, थैंक यू भी बोला, क्योंकि इतने अच्छे थे वो। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को गाइड किया कि आपको अपनी लाइन में चलना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, शोर नहीं मचाना है, क्योंकि उनको ये बताना ज़रूरी है क्योंकि ये हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद हम लोग लिफ्ट में गए। मेरा ओवरवेट हो गया था तो हम लोग उतर गए। मुझे स्टेयर से जाना पड़ा, बच्चे लिफ्ट से गए। उसके बाद फिर हमने वहाँ पर सबके पेयर्स बना दिए ताकि कोई इधर उधर ना हो। फिर हम लोगों ने एंट्री ली क्राफ्ट म्यूज़ियम में। यहाँ पे फ्री टिकट्स है। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। वहाँ हमें एक फॉरेनर मिली जो इन बच्चों के बारे में पूछ रही थी मुझसे। एक्चुअली they are also learning the craft culture and they know about many things there like Worli art और मधुबनी art. They also know about. फिर मैंने सब कुछ बताया और यहाँ के आर्ट के कल्चर के बारे में भी पूछ रही थी। वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी मेरे से सुनते हुए। वो भी शॉक हो रही थी कि इतने छोटे बच्चों को इतना कैसे पता है। एक्चुअली मैं इन्हें हर वक्त बताती रहती हूँ कि ये इस क्राफ्ट का नाम ये है, इस आर्ट का नाम ये है, तो इनको नॉलेज में रहता है। इनको भी पहले से ही पता था वहाँ जाते कि मैम ये वर्ली आर्ट है, ये मधुबनी आर्ट है, ये कमलकारी है, उनको पता था। तो दिस इज़ गुड थिंग कि मैं इनको सब कुछ इन्फॉर्म करके रखती हूँ। गए उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे दीवारों में बहुत सारे इसमें यहाँ पे डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, क्वेश्चन भी कर रहे थे मुझसे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये लोग क्यूरियस हैं इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। आगे गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक विलेज थीम है। ये आधे बच्चे तो कह रहे हैं कि ये तो हमारा ही गाँव है। और हाँ, बेसिकली सारे विलेजेस मैक्सिमम एक जैसे ही लगते हैं। अचानक बच्चे का दांत भी टूट गया, जो कि बहुत अच्छा रहा, बहुत ही फनी मोमेंट रहा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पहले के टाइम की चीज़ें देखी वहाँ पर कि किस तरह से बड़े बड़े बर्तन होते थे। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, इवन जोक्स भी मार रहे थे कि इतने बड़े बर्तन में कैसे कोई इतना खाना बना सकता है। उनका भी आइडिया नहीं था। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे म्यूज़िक जो प्ले कर रहे थे, डिफरेंट क्राफ्ट से उन्होंने टेराकोटा आर्ट जो था वो उन्होंने एक्सप्लोर किया। और बस हमें वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टली लगी, बच्चे हैं इसलिए, बट अच्छा था जो भी था। उसके बाद हमने देखा कि ये वॉल में देख रहे हैं ये वर्ली आर्ट, मधुबनी आर्ट, सब मिक्सअप इसमें बना रखा है। इसमें बच्चों को फ़ोटो शूट करने का बहुत मन कर रहा था कि मैम हमारी सिंगल है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम सिंगल फ़ोटो शूट करें। वहाँ पे हर तरह के विलेज को वहाँ पे एक्सप्लोर कर रखा था। अब हम जा रहे हैं टेक्सटाइल म्यूज़ियम, क्राफ्ट म्यूज़ियम के अंदर ही। अंदर आपको यहाँ पर शूटिंग के लिए अलाउड नहीं था, तो हमने ज़्यादा शूट नहीं किया। फिर क्राफ्ट म्यूज़ियम के अंदर ही हमें स्पेस दिया गया था, तो यहीं पे हमने लंच किया सबने साथ बैठकर। सब बहुत मज़े कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने कैश डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये रहा मेरा भाई, जिसके बिना बहुत ही मुश्किल था इतने सारे बच्चों को हैंडल करना। ये डांट के सारे बच्चों को हैंडल कर रहा था, मेरी तो सुन ही नहीं रहा था कोई। उसके बाद फिर उसने खुद भी खाया और मुझे भी खिलाया। इसी के साथ हम निकल पड़े अपने सेकंड डेस्टिनेशन में, जो कि आप सेकंड पार्ट में देखेंगे। इसी के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।